आजकल निवेशकों के बीच एक सवाल ना बहुत ज्यादा चर्चा में है कि भाई जब बाजार गिर रहा हो तो अपनी एसआईपीज का क्या करें, उन्हें रोक दें या फिर चलने दें। चलिए आज इसी जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाल ही में एक मशहूर ऑनलाइन पर्सनालिटी ने एक कमेंट किया जिसने काफी चिंता पैदा कर दी है। बड़े निवेशक बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। और ये बात इसलिए और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो एसआईपी इनफ्लो अपने ऑल टाइम हाई पर है और दूसरी तरफ जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी एफआईआईज वो बाजार से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। तो इस हालात ने कई रिटेल निवेशकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं वो बाजार में गलत साइड पर तो नहीं खड़े, क्या वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए ना हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर एसआईपीज किस बुनियादी सिद्धांत पर काम करती हैं, उनका असली मकसद क्या है। इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए शॉपिंग करनी है तो सबसे बढ़िया टाइम कब होता है? जब सेल लगे हुआ है ना, क्योंकि तब डिस्काउंट पर ज्यादा वैल्यू मिलती है। बस यही सीधी सी बात इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। सिप का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जो बाजार के उतार चढ़ाव को मतलब वॉलेटिलिटी को एक निवेशक के लिए फायदे में बदल देती है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी है। तो जनवरी में जब एक यूनिट की कीमत 100 रुपए थी तो 5,000 रुपए में 50 यूनिट्स मिले। अब देखिए मार्च में मार्केट गिर गया और यूनिट की कीमत 100 से घटकर 80 रुपए हो गई, लेकिन एसआईपी तो चालू है तो 5,000 रुपए का निवेश अभी भी हुआ, पर इस बार 62.5 यूनिट्स मिले, यानी उतने ही पैसे में पहले से ज्यादा यूनिट्स क्योंकि कीमतें कम थीं। फिर कुछ महीनों बाद मान लीजिए जून तक बाजार वापस संभल गया और यूनिट की कीमत फिर से 100 रुपए पर आ गई। तो इस महीने 5,000 रुपए में वापस 50 यूनिट्स मिले। तो अब इसका नतीजा क्या निकला? भले ही ज्यादातर समय मार्केट प्राइस 100 रुपए था, लेकिन उस गिरावट के दौरान भी निवेश जारी रखने की वजह से जो एवरेज खरीद कीमत पड़ी वो सिर्फ 92 रुपए प्रति यूनिट थी। यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की असली ताकत। अच्छा, तो अब हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं कि अगर गिरावट में खरीदने का ये तरीका इतना फायदेमंद है तो फिर ये बड़े बड़े विदेशी निवेशक बेच क्यों रहे हैं? ये स्लाइड ना इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एफआईआईज और रिटेल निवेशक ये दोनों बिल्कुल अलग अलग गेम खेल रहे हैं। इनके नियम अलग हैं, इनकी टाइमलाइन अलग है और इनके लक्ष्य भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। इसको ऐसे समझिए, एफआईआईज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हंटर्स की तरह हैं। अगर उन्हें लगता है कि अगले 3 से 6 महीने ब्राजील में ज्यादा पैसा बनेगा तो वो भारत से निकलकर वहां चले जाएंगे। लेकिन एक रिटेल निवेशक वो तो लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए निवेश कर रहा है, उसके लक्ष्य अपने भविष्य से जुड़े हैं। तो इन सब बातों को समझने के बाद सवाल उठता है कि एक रिटेल निवेशक को अपनी एसआईपी क्यों जारी रखनी चाहिए। इसका जवाब एक शब्द में है, अनुशासन। सिप जारी रखने के पीछे ठोस वजह है। सबसे पहले तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। दूसरा, कोई भी मार्केट को परफेक्टली टाइम नहीं कर सकता। और सबसे जरूरी, आप मार्केट की रिकवरी को मिस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ज्यादातर बड़े गेन्स तभी होते हैं। और एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि अब भारतीय बाजार पहले की तरह सिर्फ विदेशी पैसे पर निर्भर नहीं है। हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स अब खुद एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। वो एफआईआईज की बिकवाली के झटकों को सहने और बाजार को स्थिर रखने में मदद करते हैं। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी सीख क्या निकल कर आती है? सबसे अहम संदेश यह है कि बाजार में गिरावट को देखने का नजरिया बदलना होगा। यह घबराने का नहीं बल्कि एक मौके की तरह है। एक लॉन्ग टर्म एसआईपी निवेशक के लिए यह तो वही डिस्काउंट सेल है जहां कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीदकर ज्यादा कुशलता से वेल्थ बनाई जा सकती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा रह जाता है कि निवेश में ज्यादा जरूरी क्या है? शॉर्ट टर्म डर के हिसाब से फैसले लेना या फिर लॉन्ग टर्म अनुशासन पर टिके रहना? लंबी अवधि में सफलता इसी एक चुनाव पर निर्भर करती है।